आप लोगों से एक बहुत बड़ी खुशी हम लोग शेयर करना चाहते थे आज के दिन। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे जिसके लिए, जिसका हमने काफ़ी सालों से वेट किया था और हम एक सरप्राइज़ की तरह उस चीज़ को आप लोगों को बताना चाहते थे, अनाउंस करना चाहते थे। बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की थी, प्लान की थी, लेकिन कई बार कहते हैं लाइफ में जैसा आप चाहते हो हमेशा वैसा नहीं होता है। और बस ये है कि हमारे साथ काफ़ी लंबे टाइम से यही हो रहा है। एक बार और हुआ है, संभावना प्रेग्नेंट थी। आज उसका तीसरा महीना कंप्लीट हुआ था। आज उसका बहुत बड़ा स्कैन था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने भी बोला था और हमने भी डिसाइड किया था कि हम इस बात को फिर सब लोगों को ये खुशी सबसे शेयर करेंगे, सरप्राइज़ देंगे सबको। और सब कुछ अब तक बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत ही अच्छा जा रहा था। सारे स्कैन्स अच्छे जा रहे थे और हम लोग काफ़ी खुश थे और हम काफ़ी श्योर थे, बहुत कॉन्फिडेंट भी थे कि ये जर्नी आगे सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और आज के स्कैन में जो कि बेबी था, जिसकी हार्ट बीट आ चुकी थी, पिछले स्कैन में हार्ट बीट थी, वो इस स्कैन में सडनली डॉक्टर्स को नहीं दिखी। और पता नहीं क्यों नहीं दिखी, किसी के पास इसका रीज़न भी नहीं है। किसी के पास इसका रीज़न नहीं है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। बिकॉज हमने अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन रखी थी, जो जो डॉक्टर ने बोला वो सब किया। इतनी टफ ये जर्नी थी संभावना के लिए कि एवरी डे इसको 2-2, 4-4 इंजेक्शन लग रहे थे। और ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हम शेयर नहीं करना चाहते थे। बहुत पेनफुल था इसके लिए। हमने मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली इतना कुछ इन्वेस्ट किया था इस चीज़ में कि जिसकी एक्चुअली कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई हमने हद छोड़ी थी। और हर तरीके से चारों तरफ से कोशिशें की थी और पूरा फेथ रखा था। लेकिन कई बार कहते हैं कि अगर आपके मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। लेकिन जो दुख होता है उसको हम नकार नहीं सकते बिल्कुल भी। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे हम, और इतने खुश थे कल तक। आप लोगों ने देखा भी होगा कि व्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि संभावना को मैं चाहता था कि 2-3 दिन बचे, अच्छे से रेस्ट कर ले, एक बार डॉक्टर अप्रूवल दे दे कि अब आपको और कुछ करना है तो आप कर सकते हो, आप नॉर्मल रूटीन से थोड़ा बेहतर काम कर सकते हो दिन के। लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। और आज ये न्यूज़ मिली कि बेबी की हार्ट बीट नहीं है। डॉक्टर्स बहुत कतरा रहे थे बताने में, बहुत उन्होंने बात को सोचा कि कैसी कही जाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल न्यूज़ होती होगी डॉक्टर्स के लिए भी बताना। और वो नहीं बता पा रहे थे, डायरेक्टली हमको पूछना पड़ा। तो जब उन्होंने बताया तो हम बिल्कुल सक्के पक्के रह गए, क्योंकि इतना अच्छा सब कुछ जा रहा था कि डॉक्टर भी हैरान थे कि जो आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इतनी बेहतरीन आ रही हैं कि हो सकता है ये ट्विंस हो। इस लेवल तक डॉक्टर्स ने बात कह दी थी। एंड वी वर सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी कि यार ये तो कहाँ हम सोच रहे थे कि बस ये प्रेग्नेंट हो जाए और डॉक्टर ट्विंस की बात कर रहे हैं। बहुत खुश थे हम लोग। और मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है संभावना के लिए, क्योंकि मैंने इसकी जो जर्नी देखी है, पहले की भी 4 IVF की और इस बार की तो प्रेगनेंसी की जर्नी, जिसमें डॉक्टर्स ने हार्मोन्स के इंजेक्शन से पूरा सपोर्ट किया हुआ था प्रेगनेंसी को कि कैसे हम इसको सक्सेसफुल बनाएं। और एवरी डे उसको जो इंटरनल इश्यूज हो रहे थे, जो दिन भर की फीलिंग्स रहती थी, उसके बावजूद वो व्लॉग बना रही थी, खुश रहने की कोशिश कर रही थी। तबीयत उसकी खराब रहती थी, जो कि इसी वजह से रहती थी, लेकिन हम वो बातें बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम जब तक श्योर ना हो जाए, जैसा कि कहा भी जाता है कि जब तक आपकी प्रेगनेंसी इस लेवल पे ना पहुंच जाए कि डॉक्टर अप्रूव कर दें, तब तक बताना नहीं चाहिए। नजर लग जाती है, ये हो जाता है, कई तरह की चीजें हैं और आपको थोड़ा सीक्रेटिव रहना चाहिए उस टाइम पे। इसी वजह से हम ये बात खुल के कह नहीं पा रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन से हमने डिसाइड किया था कि हम बिल्कुल थोड़ा शांत हो जाते हैं, हम कोई ब्लॉग नहीं बनाते, कुछ काम नहीं करते, हम सिर्फ अपने माइंड को फोकस करते हैं पॉजिटिविटी की तरफ कि जो होगा अच्छा होगा। अब तक भी सब अच्छा ही हुआ है। मुझे नहीं पता ये अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जैसा मैंने बोला, आपके मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। अपना तो मैं फिर भी संभाल लूंगा, लेकिन इसने जो झेला है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। शायद हर हस्बैंड देखता होगा, मैंने पहली बार देखा है प्रेगनेंसी का। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होता है IVF की प्रेगनेंसी में। IVF तक की जर्नी देखी थी, लेकिन उसके बाद की नहीं देखी थी। और ये बहुत टफ जर्नी होती है, बहुत ही ज्यादा टफ। जब हमने खुद एक्सपीरियंस किया तो हमें समझ में आया, और बहुत ही पेनफुल है। सिर्फ बॉडी का पेन हो तो आदमी एक बार को सह भी ले, लेकिन जो मेंटली आप फील करते हो, जो दिन भर आपके अंदर एक एंग्जाइटी चलती रहती है, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए, मतलब कि ऐसा लगता है कि आप किसी तलवार के एज पे चल रहे हो कि आप किसी भी तरफ गिर सकते हो कभी भी। 24 घंटे दिमाग में यही चलता है। और उसके बाद जब आप हर कदम फूक फूक के रखते हो और फिर आपको ऐसी खबर मिलती है तो दिल तो टूटता ही है। तो क्या अगर आज अकेले निकल पड़े, कल कारवां लेके चलेंगे।
तो क्या आज 3 महीने कंप्लीट हो गए, 3rd मंथ कंप्लीट हो गया था और आज मेन एंटी स्कैन था हमारा। हमसे बहुत बड़ी गलती ये हुई कि पेरेंट्स को हमने कुछ दिन पहले बता दिया। हमारे 1-2 दोस्त हैं उनको बताया, जो बहुत क्लोज है। हाँ मतलब मुझे ये ज्यादा दुख है कि ना बताते तो ज्यादा अच्छा रहता। वो एक आस लेके मम्मी पापा भी बेचारे न, आज मैंने तो बात ही नहीं करी, अविनाश ने ही बात करी है घर में। ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है, बहुत डिफिकल्ट। इसके बाद अभी हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है कल, और कल शायद जो भी इसके बाद प्रोसीजर होता है, जो प्रोसीजर होता है जिसको शायद डीएनसी या कुछ ऐसे ही बोलते हैं, वो प्रोसीजर होगा कल संभावना का। व्लॉग में नहीं भी बना रही थी तो मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैं अविनाश को बोल रही थी मेरी कमर में बहुत दर्द है, मेरी बैक में बहुत ज्यादा दर्द है। तो ये सारी चीजें बहुत सारी हो रही थी मेरे साथ, विच इज ओके। मेरे को आर्थराइटिस है, सबको लगता रहा कि शायद वो रीजन है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जब मेरे को हो रहा था एक्चुअली तभी हार्ट बीट चली गई थी, जो मेरे पेन्स उठ रहे थे। 2 हफ्ते पहले संभावना को बहुत ज्यादा बैक पेन हुआ और जिसमें वन ऑफ द डॉक्टर ने ये भी बोला कि ये तो मिसकैरेज की निशानी है, लेकिन दूसरे डॉक्टर ने बोला ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो हमें सकता। पता ही नहीं है एक्चुअली और रीजन क्या है, हमें पता ही अब नहीं हम है। इस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि स्कैन में देख के डॉक्टर ने जो बताया कि शायद आपके इस वीक के आसपास हुआ है। ये हुआ है। और जब हमने उस वीक के आसपास का चेक किया तो उस वीक के बीच में संभावना को रात को बहुत जोर जोर से कमर में, अपर बैक में बहुत दर्द उठता था। हमको फिजियो के पास जाना पड़ा, कपिंग करानी पड़ी, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। रात भर में आइसिंग करता था, हम हॉट वाटर का सेक करते थे, लेकिन ठीक नहीं होता था। हमें लगा कि इतना दर्द मुझे कभी नॉर्मल ही कभी नहीं उठा। हमें लगता था प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स शायद होता होगा, हमें ऐसा लगता रहा, लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है कि वो शायद इसके सिम्टम्स थे। सो आज ये 12th वीक खत्म हुआ हमारा। ये अराउंड आई थिंक जो डॉक्टर ने स्कैन किया उनके हिसाब से आई थिंक 8th वीक में ऐसा हो गया है, 9th वीक में, 9th और 10th वीक के बीच में, 9th और 10th वीक के बीच में हार्ट बीट। और अभी ये 12th वीक है। हमें आज पता चला, डॉक्टर ने बोला कि इतने दिन से बच्चे की हार्ट बीट नहीं है और इतने लंबे समय के लिए उसका बॉडी में रहना ठीक नहीं है, तो आप पहले जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस करवा लो, उसके लिए हम जाएंगे। और इतने हमने इस बीच में डॉक्टर्स के चक्कर काटे हैं ना, आप लोगों को भी लगा होगा कि ब्लॉग्स में वो बात नहीं आ रही, वैसा नहीं हो पा रहा, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारी जो लाइफ थी वो इतनी इसके अराउंड घूम रही थी कि यहाँ डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आप ये कर लो, प्रेगनेंसी में ये कर लिया, उससे आर्थराइटिस शूटअप हो गया तो आर्थराइटिस के डॉक्टर के पास भागे, उसने बोला कि आप ये मत करो, आप ये कर लो, तो प्रेगनेंसी वाले डॉक्टर ने बोला, फिर वापस उसके पास भागे, फिर उसने बोला अच्छा ठीक है ये कर लो, वो किया तो टिनाइटिस ट्रिगर हो गया, फिर ईएनटी के डॉक्टर के पास भागो, ईएनटी का डॉक्टर कहता है कि आप ये ले लो, ये दवाई प्रेगनेंसी वाला डॉक्टर कहता है आप नहीं ले सकते, फिर आप दूसरा ऑप्शन लेते हो, जिस ऑप्शन से वो ठीक नहीं होता है, फिर आप उस बीच में इसको फीवर हो गया, फीवर के लिए हम नए डॉक्टर के पास भागे, उसमें डॉक्टर ने बोला कि आपको इस बीच में खांसी हो गई है तो बहुत ही डेंजरस है, खांसी में आप कॉफ सिरप नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते। तो पिछले 3 महीने से मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे दिन के अगर सोने का टाइम निकाल दिया जाए, सोने का भी एक्चुअली क्या, रात भर हम जाग रहे हैं कि नींद खराब होती है, उठता हूँ मैं, हम दोनों, फिर कहीं उसको पेन हो रहा होता है, कभी वॉक के लिए नीचे जाते हैं, कभी डॉक्टर से बात करते हैं रात को फोन करके। मतलब ये 3 महीने इतने क्योटिक रहे हैं हमारे, इतने क्योटिक रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही खुशी से इन 3 महीनों को ले रहे थे। हमें कभी नहीं लगा कि हम कुछ झेल रहे हैं, बिकॉज वी वर हैप्पी, वी वर वेरी हैप्पी, बिकॉज रिपोर्ट्स इतनी अच्छी आ रही थी कि हमें लग रहा था कि ये जो कुछ भी है, ये सब बहुत अच्छी थी, ये सब पार्ट एंड पार्सल है, हम सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ सह लेंगे, बस अपना रिजल्ट अच्छा हो जाए फाइनली। लेकिन अब जब ये ऐसा हुआ है तब हम सोच रहे हैं कि हमारे अभी 3 महीने की जो थकान थी अब हमारे दिमाग पे चढ़ी है। मुझे तो अब रियलाइज हो रहा है कि 3 महीने से हम किस रोलर कोस्टर राइड पे थे, और शायद वो खुशी इतनी ज्यादा थी उन सबके ऊपर कि वो सारी चीजें दब गई थी। लेकिन बहुत ही ज्यादा हमारे 3 महीने जो हैं वो मैं कहूंगा मुश्किल थे, बहुत ही मुश्किल थे। संभावना के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल थे, क्योंकि ये सब उसकी बॉडी पे हो रहा था। मैं तो सिर्फ एम्पथाइज कर सकता हूँ, दूर से देख सकता हूँ, लेकिन उसको एक्चुअली पता है कि क्या हुआ। इन 3 महीनों में कम से कम 65 इंजेक्शंस लिए होंगे, 65 से कम नहीं, ज्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं लिए। और सिर्फ इसलिए मैं ये पेन लेती रही, मुझे भी पता नहीं था कि इतने इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। इतने इंजेक्शन होते हैं सस्टेन के, बहुत इंजेक्शन होते हैं और वो बहुत पेनफुल होते हैं। मतलब लिटरली ऐसा था, वो बैक में लगते हैं तो मेरे को बैठने को भी नहीं होता था। तो आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा कि मेरी एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, कुछ करने के लायक ही नहीं थी मैं बिल्कुल भी, और मुझे रेस्ट भी बोला हुआ था। सो मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, अब ये टुवर्ड्स द एंडिंग है। मैंने परसों लास्ट इंजेक्शन लिया और वो इतना पेनफुल था क्योंकि कोई जगह नहीं बची है इंजेक्शन के लिए, और यही सोच के कि कोई बात नहीं अब खत्म हो जाएगा इंजेक्शन। मुझे नहीं पता था कि सब कुछ ही खत्म हो जाएगा।
हमें लग रहा था, डॉक्टर ने बोला था कि बहुत सारी दवाइयां जो आज बंद हो जाएंगी, इंजेक्शन बंद हो जाएंगे और आप नॉर्मली आपको और कुछ काम करने हैं आप कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत घूम फिर भी सकते हो। आपने नोटिस किया होगा बहुत लंबे टाइम से हम लोगों ने कोई ट्रिप नहीं किया, कोई ट्रैवल नहीं किया। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। आपने देखा कि हमारे पास अब ड्राइवर भी आ गया, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि उसको ड्राइविंग बिल्कुल मना है। जो चीज जितने भी प्रिकॉशन लेने को कहे, जो चीजें करने के लिए कही, मैंने सब करी है। उसके बाद कोई रीजन, आज भी रीजन नहीं मिला मुझे कुछ भी कि क्यों हुआ ये। और ये सब करने के साथ साथ जो चेरी का हुआ है और वो हमने जैसे जैसे मैनेज किया है, एवरीडे चेरी को लेके जाना और उसकी तबीयत का भी उतना ख्याल रखना, ये सब अब जब मैं याद कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि कौन सी शक्ति थी जिसने हमसे सब करवा दिया, इतनी सारी चीजें। बाकी प्रोफेशनल कामों को करते हुए भी मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आज एक बहुत ही खुशी की न्यूज आपसे शेयर करने का दिन डिसाइड किया था 19 दिसंबर को, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। हम लोग बहुत ही अलग जोन में है, मैं डिफाइन नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं हो कहने के, लेकिन यही जिंदगी का नियम है। हम लोग गिरते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से खड़े होते हैं। डॉक्टर ने आज हमको बोला कि आप ये प्रोसीजर करवा लो, उसके बाद शायद 6 से 8 हफ्ते के बाद आप दूसरा अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हो, बट वी आर नॉट श्योर। अभी हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है हमें दूसरा अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि हमें अभी नहीं करना है और मैं बस चाहता हूँ कि हमारा प्रोसीजर हो जाए और हमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते चाहिए अपने दिमाग को जगह पे लाने के लिए, ताकि हम सोच पाएं कि हमको करना क्या है, किस दिशा में बढ़ना है और क्या करना है। लेकिन आप लोगों से मैं माफी भी चाहूंगा इस बीच में, जो भी आप लोगों को लगा कि हम क्यों बीच बीच में ब्लॉग्स नहीं डाल रहे हैं, क्या हो रहा है। कई लोगों ने भी कहा कि अब यही आदत होगी कि आप बिना बताए ब्लॉग नहीं डालते हो, इन्फॉर्म भी नहीं करते हो। जिस दिन हम इन्फॉर्म कर पाते थे कम्युनिटी पोस्ट में कर देते थे। कई दिन ऐसे होते थे कि हमें ये नहीं पता होता था हम हैं कहाँ, तो नहीं कर पाते थे। उसके लिए रियली सॉरी। ये सब हो रहा था जिसकी वजह से हमारी ब्लॉगिंग जर्नी में भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखी आपको। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि जैसे आपने हमेशा जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारे साथ दिया है, आप लोग इस बार भी देंगे, समझेंगे कि हम किस चीज से गुजरे हैं। कई लोगों ने लाइफ में ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होगा तो उनको हैट्स ऑफ है जो इससे होके निकले। मुझे नहीं पता था कि प्रोसेस इतना पेनफुल, मेंटली इतना ज्यादा डिमांड करता है। आई होप